बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक ज्ञान सुधा से दूसरी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है बुराई का बदला। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। एक नगर में एक दर्जी रहता था। वह अपनी दुकान पर बैठकर लोगों के कपड़े सीता था। अब बच्चों, दर्जी क्या होता है? दर्जी किसको कहते हैं? दर्जी होता है टेलर। और टेलर क्या करता है? वह कपड़े सिलता है लोगों के। ठीक है ना। एक दिन उधर से एक हाथी जा रहा था। वह नदी पर पानी पीने जा रहा था। हाथी ने दर्जी की दुकान की खिड़की में सूंड डाली और दर्जी ने सूंड देखी तो वो हंस पड़ा। अब हाथी वहाँ पे जा रहा था नदी में पानी पीने के लिए, और अचानक से उसने जब अपनी सूंड खिड़की में डाली तो दर्जी ने जब सूंड देखी तो वो हंस पड़ा। दर्जी ने एक केला हाथी की सूंड में दे दिया। केला खाता हुआ हाथी पानी पीने चला गया। इसी तरह हाथी प्रतिदिन उधर से जाता। प्रतिदिन मतलब हर रोज़, डेली। वह खिड़की में सूंड डालता और दर्जी उसकी सूंड में एक केला दे देता। तो यानी कि बच्चों, अब ऐसे हाथी डेली करता। अब वो रोज़ आता और दर्जी की खिड़की में अपनी सूंड डालता और दर्जी उसकी सूंड के अंदर क्या रख देता? डेली एक केले को रख देता। एक दिन दर्जी का एक ग्राहक से झगड़ा हो गया। अब बच्चों, ग्राहक क्या होता है? बेटा, जब हम शॉप पर कोई चीज़ लेने जाते हैं ना, तो हम एक तरीके से ग्राहक होते हैं, यानी कि हम कस्टमर होते हैं। ठीक है। तो जो भी कोई भी किसी की शॉप पर कुछ भी लेने जाता है तो वो ग्राहक होता है। इसीलिए वह चिढ़ा हुआ बैठा था। अब दर्जी का उस ग्राहक से झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से जो दर्जी है वो बहुत गुस्से में बैठा हुआ था। और उसी टाइम हाथी जब वहाँ आया और उसने खिड़की में सूंड डाली तो दर्जी ने उसे केला खिलाने के बदले सुई चुभा दी। हाथी चिंगाड़ता हुआ नदी की ओर भागा। चिंगाड़ता हुआ, अब बच्चों चिंगाड़ता हुआ क्या होता है? हाथी की आवाज़ को हम कहेंगे चिंगाड़ता हुआ। ठीक है। एनिमल्स के साउंड होते हैं ना बच्चों, ऐसे ही। अब हाथी ने बदला लेने की ठानी। नदी के किनारे उसने कीचड़ वाला पानी अपनी सूंड में भर लिया और वह दर्जी की दुकान के पास गया। उसने खिड़की में से सूंड अंदर करके वह गंदा पानी दुकान के अंदर छोड़ दिया और दुकान में जितने कपड़े थे वे सब कीचड़ से गंदे हो गए। तो बताओ बच्चों, अब दर्जी ने जो ये काम किया, क्या उसने ठीक किया? नो, उसने गलत किया, क्योंकि उसने हाथी को केला खिलाने की बजाय उसकी सूंड में सुई चुभा दी। और बच्चों, हमें कभी भी किसी का गुस्सा किसी पे नहीं निकालना चाहिए, और अगर आप गलत काम करोगे तो आपको फिर उसके लिए पनिशमेंट भी मिलती है ना। तो इसीलिए अब हाथी को जब उसने सुई चुभाई तो हाथी ने भी अपना बदला लेने के लिए कीचड़ वाला पानी अपनी सूंड में भरा और उसकी दुकान पे लाके सारा डाल दिया। ठीक है बच्चों, तो आपने भी इस कहानी को अच्छे से घर पर पढ़ना है। ठीक है। और इससे हमें क्या सीख मिली है कि हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है। ओके बच्चों, बाय।